नमस्कार। मैं शैलेश बंजारा। आज कुछ लिखा है आपके लिए या कह लीजिए हम सबके लिए। इसे आप फ्रस्ट्रेशन कहे, डेस्परेशन कहे या यूँ कहे कि ये जो जद्दोजहद हम सब में चलती है रोटी कपड़ा मकान की, इसके चलते हम कई बार एक जिंदा लाश की तरह जीने लगते हैं। हमारे इर्द गिर्द हो रही कई महत्वपूर्ण चीज़ें हम उनको महत्व नहीं दे पाते। बड़े राष्ट्रों की छोटे राष्ट्रों पर दादागिरी कह लीजिए आप, या डॉलर गोल्ड का रेट कह लीजिए आप, या इलेक्शन सरकार का हमसे खिलवाड़ कह लीजिए आप, या प्याज का दाम, इन सब की बात कर लीजिए आप। कई बार ये आभास होता है मानो कि हम जिंदा है या मुर्दा। तो आप इसे ये नहीं कि मुझ में भी एक इंसान है कि जो शायद जिंदा लाश की तरह जी रहा है, तो आप इसे कह लीजिए मातम मेरे अंदर के फ्रस्ट्रेशन का या मेरे अंदर के जिंदा लाश का, या हम सभी में के एक फ्रस्ट्रेशन का कह लीजिए आप। तो उसका नाम है जिंदा या मुर्दा। आज सुबह चारों ओर शोर था, बदबू थी, नुक्कड़ पे हजूम था, भीड़ थी और सन्नाटा भी। किसी ने कहा शायद किसी की शव यात्रा है। फिर समझ आया ये तो शवों की पदयात्रा है। सारे इंसान डर गए, चुप हो गए। सड़कें खाली हो गई। कोई चिड़िया न थी, हाँ पर मीडिया थी। कोई चिड़िया न थी पर मीडिया थी। मीडिया ने मुर्दों के संवाददाता से बातचीत की, ब्यौरा दिया। गड़े मुर्दे उखड़े हुए थे। गड़े मुर्दे उखड़े हुए थे क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़े गए थे। सबके कॉफिन्स, सबके ताबूत काली रात काले चोर ले गए थे, और 8 दिनों से बिना फर्नीचर सारे मुर्दे सोए न थे। एक जासूस मुर्दे ने उस काली रात भाप ली थी किसी नेता के इत्र की खुशबू। भाप ली थी किसी नेता के इत्र की खुशबू और ताड़ ली थी उसी नेता के कार के चक्कों की निशानियां। और फिर सारे मुर्दे निकल पड़े उन चक्कों के निशानों के साथ। पहुंचे तो पता लग गया और सारे राज खुल गए। कॉफिन की लकड़ियां, ताबूत का सीमेंट लग रहे थे बड़े सदन में, जहां तकरीबन 572 कुर्सियां होती हैं। कुर्सियों की मरम्मत हो रही थी और सजदा जो इमारत रही थी। उनमें से तभी एक मुर्दे ने चीख उठाई। उसे गई थी मिल। उसे कॉफिन से निकली बची हुई इकलौती आखिरी किल। वो मुर्दा उस कुर्सी के पहिए से लिपट फूट फूट के रोने लगा। उन मुर्दों ने तो बस अब ठान ली, कहा मुकदमा करेंगे उन पर जिन्होंने हमारी जान ली, जिन्होंने हमारी शान ली। उन्होंने पकड़ा एक जिंदा वकील और चंद जिंदा और मुर्दा गवाह। उनके आंदोलन में जुड़ गए कुछ नए अनगढ़े बिन जले मुर्दे भी, जिनके पास और कोई काम न था, चूंकि वे कर रहे थे कॉफिन, चिता, ताबूत के सामान का कभी न खत्म होने वाला इंतजार सदन के काम में लगने की वजह से हो गया था, जिनका शॉर्टेज। उस वकील ने निर्जन हित में जन याचिका दायर की, और कुछ इंसानों ने भी जनहित में जन याचिका दायर की, क्योंकि कॉफिन्स, ताबूत, चिता ये इंसानों के भविष्य में अंत में होता ही है। पर कोर्ट ने काले कोर्ट ने कहा इंसानों से कि तुम भी मुर्दों में जुड़ जाओ। कहा आपका मुकदमा ही नहीं बनता क्योंकि आप इंसान ही नहीं। आपका मुकदमा ही नहीं क्योंकि आप इंसान ही नहीं। इंसानों ने गुहार लगाई, दी दुहाई, कहा हम जिंदा है अजी, मुर्दा नहीं। कोर्ट ने कहा जी आप तो जिंदा मुर्दा है। पैदा होते हैं, पैदा करते हैं, आते हैं, जाते हैं, बस पृथ्वी का बोझ बढ़ाते हैं। कोई फर्क नहीं इनमें और तुम में। इन्हें कीड़े खाते हैं और तुम्हें नेता और सिस्टम। तुम आवाज नाप तोल कर भी उठाते हो, नारे फैशन के लिए लगाते हो। तुम बस भीड़ हो, तुम्हारी कोई पहचान नहीं, तुम इंसान नहीं। कोई गांधी, लूथर, सोक्रेटिस, जीसस नहीं बनना चाहता, बस सबको चैन चाहिए। लूथर गांधी को गोली दी, सोक्रेटिस को जहर दिया,
जीसस को सूली पे टांग दिया। बोलो तुम्हें इनमें से क्या बनना है इंसानों, बोलो तुम्हें इनमें से क्या बनना है? या चाहिए सस्ती आसान मौत? तुम तो पहले से ही यूं ही एक मुश्किल सी जिंदगी जी रहे हो। और वैसे ये सब मर के भी परेशान है, हैरान है। ये सब मर के भी परेशान है, हैरान है। इनके पुतलों को मिलते हैं कौवों कुत्तों के मलमूत्र, और बनते हैं और बन के रह जाते हैं केवल ये किसी इलेक्शन का एजेंडा। कई झंझट है जनाब। या चाहिए इस झंझट से बचने के लिए एक चुपचाप मुर्दों वाली जिंदगी और एक चुपचाप मौत? कोई इतिहास के पन्नों में ना आओ, कोई इतिहास के पन्नों में ना आओ, न बनाओ कोई इतिहास। इंसान इंसान सिहर गया, फिर संभल कर बोला, हम मानने तैयार हैं कि हम पार्थिव हैं, हम मानने तैयार हैं कि हम पार्थिव हैं। जिंदा लाश जिंदा मुर्दा है। हमें मंजूर है आसान चुपचाप मौत, अंततः जब समय पूरा हो जाए। न कॉफीन चाहिए न ताबूत की तलब है, न कॉफीन चाहिए न ताबूत की तलब है, न चिता है चिंता के लकड़ों की। ये सब तो यूं भी हमसे छीनी जाएगा किसी सदन की कुर्सियों के लिए। न बनना है मसीहा और न बनना है मसीहा सूली वाला, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। न पड़ा है किसी की कुर्बानी से, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, न पड़ा है किसी की कुर्बानी से। वो सूली भी इस सदन के पिलर में स्तंभ में बरसों से कैद है। हमें बस केवल कब्र चाहिए, हमें बस केवल कब्र चाहिए जब मौत आएगी। बल्कि हम तो अभी इसी वक्त बनी बनाई कब्र में आसीन हो लेते हैं, जो मरे मुर्दा है उन्हें निकाल फेंकेंगे। हम तो भाई जिंदा मुर्दा जो है। ये सुन के सारे मुर्दे जो अब तक कुतूहल से सब सुन रहे थे, अपना अपना माथा पीटने लग गए। इंसानों की देखा देखी, कहा उन्होंने, इंसानों की देखा देखी। कैंडल लाइट मार्च में, मुकदमे में, कॉफिन ताबूत और चिता की लकड़ी की लड़ाई में हम तो अपने घर से ही बेघर हो गए। मालिक मेरे हम मुर्दे तो मर गए, मालिक मेरे हम मुर्दे तो मर गए। धन्यवाद, थैंक यू।